वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये था कि नहाने का तरीका क्या है, जो सा सुन्नत तरीका है। मैं जेलम से बात कर रहा हूँ, एलियान बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इस बात का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगाइए। एक दफ़ा हमारा मदनी काफ़िला सफ़र करते हुए एक मस्जिद में पहुंचा, तो वहाँ पर जब गुस्ल के फ़राइज़ बयान किए गए सीखने सिखाने के हल्के में, तो एक बुज़ुर्ग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो जब फ़राइज़ बयान हुए तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो काफ़िले वालों ने पूछा, बाबा जी खैरियत तो है ना, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने रोते हुए फरमाया कि मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि गुस्ल के भी फ़राइज़ होते हैं। मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह नमाज़ें पढ़ता रहा, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो अंदाज़ा लगाएं कि कितना ये ज़रूरी सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें इसकी मालूमात नहीं होती। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 तमाम ज़ाहिरी बदन पर सर से लेकर पाँव के तलवों तक सारे जिस्म पर पानी बहाना, ये फ़र्ज़ है। 3 फ़र्ज़ हैं, इनकी तफसील समाप्त कीजिए। कुल्ली बाद औक़ात हम क्या करते हैं, मुंह में पानी डाला और पच करके बाहर निकाल देते हैं। वो समझते हैं कि हमने कुल्ली कर ली, हालांकि कुल्ली इस चीज़ का नाम नहीं है। कुल्ली किसे कहते हैं? कुल्ली कहते हैं कि मुंह के हर गोशे, हर पुर्जे, होंठों से लेकर हल्क तक हर जगह पानी बह जाए। अच्छी तरह कुल्ली कीजिए, ये पहला फ़र्ज़ हो गया। नंबर 2 दूसरा फ़र्ज़ कौन सा है? नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाना, बाद औक़ात हम क्या करते हैं, हाथ में पानी लेके पास करते हैं, ऐसे कर लेंगे तो इस तरह पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। आपको पानी करीब करने के बाद हाथ में पानी लें और पानी नाक के करीब करने के बाद खींचिए ऊपर। ये नरम हड्डी जो है, यहां तक पानी इसका धुलना जरूरी है। और ऊपर जो सख्त हड्डी है, यहां सख्त हड्डी जहां से शुरू हो रही है, यहां तक धुल जाए। इसी तरह नाक के अंदर अगर रींठ वगैरह सूख जाती है तो उसका छुड़ाना फर्ज है। नाक के अंदर जो बाल हैं उनका धोना फर्ज है। तो खूब अच्छी तरह नाक की सफाई कीजिए, यह फर्ज है। तीसरा फर्ज है तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना, सर से लेकर पांव तक, तलवों तक, जिस्म का हर गोशा, हर पुर्जे तक पानी बहाना, यह फर्ज है। इसका तरीकाकार क्या गुस्ल करने का, वो समाप्त कर लीजिए। बगैर जुबान हिलाए इस तरह नियत कीजिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूं। उसके बाद दोनों हाथ कलाई समेत, पहुंचू समेत 3 बार धो लीजिए। फिर इस्तंजे की जगह को धोइए, खवा निजासत लगी हो या ना लगी हो। फिर जिस्म पर अगर कहीं निजासत लगी हुई है तो उसको दूर कीजिए। फिर उसके बाद नमाज की तरह वुजू कीजिए। जिस तरह नमाज के लिए वुजू करते हैं ना, उस तरह पूरा वुजू कर लीजिए। वुजू करने के बाद 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाइए, फिर उल्टे कंधे पर 3 बार पानी बहाइए, फिर इसी तरह 3 बार सर पर और सारे बदन पर आगे और पीछे 3 बार पानी बहाइए। खूब मल कर नहाइए, साबुन भी लगा सकते हैं। इस तरह अच्छी तरह नहाना है कि जिस्म का हर पुर्जा, हर गोशा तक पानी बह जाए। याद रखें, पूरे जिस्म में बाल बराबर भी कोई जगह अगर खुश्क रह गई ना तो गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं हुआ तो नमाज पढ़ना हराम। बेगुसला शख्स नमाज नहीं पढ़ सकता। कुरान मजीद को छूना हराम। तो यूं हम बादों का तो गुनाहगार भी होते हैं। तो हम समझ रहे होते हैं अपनी तरफ से कि हमने गुस्ल कर लिया, लेकिन हकीकतन गुस्ल करने के बावजूद भी हम बेगुसले होते हैं। जब तक हम फराइज का ख्याल नहीं रखेंगे तो तब तक हमारा वुजू, गुस्ल कामिल नहीं होगा। तो तवज्जो के साथ सुने, याद रखें, इसको खूब शेयर कीजिए। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।